हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो पाइसीज मीन राशि आ चुकी हूं गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अक्टूबर मंथ 2021 की। येस, एज ऑलवेज पाइसीज हम लोग देखने वाले हैं इस रीडिंग में टैरो के थ्रू कि आप अपने पर्सन के लिए इस मंथ में क्या फीलिंग रख सकते हैं, आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या फील कर सकते हैं, साथ ही आपके पर्सन का इस मंथ में नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं जो आगे जानकारी दे रही हूँ इस पोर्शन को स्किप ना करें, आपको रीडिंग सुनने और समझने में आसानी होगी। पहली चीज़, बहुत सारे पाइसीज इस रीडिंग को देखते और सुनते हैं, राइट। तो सारे मैसेजेस एज इट इज़ आपसे रेजोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम सॉरी, मेरा गला जो है वो बैठ चुका है पूरी तरीके से। अगर थोड़ी सी आवाज़ मेरी गड़बड़ आए तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। ओके, सो सारे पाइसीज से अगर एज इट इज़ रेजोनेट ना करे तो जाने दें, वो किसी और पाइसीज के लिए हो सकता है वो मैसेज। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे जानना चाहते हैं कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग सुन या देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज़ कि आप इन्हें सन साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग अपने सुन सकते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है इसके थ्रू सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ज़ोडिएक साइन से ख़ुद को बेहतर तरीके से रेजोनेट या रिलेट कर पा रहे हैं तो इसके थ्रू भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज ऑलवेज पाइसीज, मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, पाइसीज जो हैं उनकी क्या फीलिंग्स होंगी अक्टूबर मंथ में उनके पर्सन के लिए। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। 2, 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे पाइसीज के पर्सन पाइसीज की तरफ इस मंथ में। इसे मैं साइड में रख रही हूँ हमेशा की तरह। पाइसीज, सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी, देन आपके पर्सन की फीलिंग्स। साइंस जो है आपके पर्सन के मैं बता दूं, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगेन अगेन नहीं, उसके बाद जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइज़, यहाँ पर आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील करने वाले हैं इस मंथ के मिड एरिया तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको लग रहा है गाइज़ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एरोगेंट और ईगो में आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, डबल डुअल फेसेस रख रहे हैं एक तरीके से अगर मैं कहूँ। ये भी आपको यहाँ पर लग रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में है, साथ ही किसी के अगर ब्लैक मैजिक एंड ऑल पर आप बिलीव करते हैं तो ऐसा भी है। कास्ट इशू दिख रहा है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में, रिलीजन प्रॉब्लम दिख रहा है, एज गैप हो सकता है, कोई भी ऐसा कंट्रास्ट आप लोगों के दरमियान है जो एक समाज के खाके में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, जिसको समाज जो है वो बहुत बेहतर निगाह में नहीं देखता है, कह लें, या कह लें कि एक बहुत मतलब उसके लिए उनके पास कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता आपका है, आपको ऐसा लग रहा है कि इन दिनों अपने को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं आपके पर्सन, झगड़ा करने लगते हैं। अगर उनको आपने एक शब्द भी बोल दिया तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप कुछ हरकत करने लग रहे हैं और डिफेंसिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपने को लेकर के, अपने प्रति जो है बहुत डर गए हैं कि मुझे कोई कुछ ना बोले चाहे जो भी हो जाए। ईगो एटीट्यूड इन दिनों उनका बढ़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया है, इमेच्योरिटी, बेसिकली मैच्योर बिहेव नहीं कर रहे हैं इन दिनों, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। ये डेफिनेटली फील हो रहा होगा कि ये जो है किसी के इन्फ्लुएंस में है, हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं इन दिनों। तो ये चीज़ है, आपको इग्नोर कर रहे होंगे टोटली, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है आफ्टर 15 अक्टूबर की जो है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा
मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा आपका रिलेशनशिप है जिसमें समाज को एतराज़ है आपके इस रिश्ते से। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं आपके पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन का गुस्सा जो है इस वक्त बहुत तेज़ हो गया होगा। झगड़ा लड़ाई कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आ रही है, बीच में आपके पर्सन की तरफ से कुछ लोग होंगे या आपकी तरफ से जो इस रिश्ते पर एतराज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको फील हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी के रोकने की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो इस तरीके से हो गए हैं। आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का डेफिनेटली ब्लैक मैजिक अगर आप बिलीव करते हैं तो है यहाँ पर। नहीं तो उनका गुस्सा उन पर बहुत ज़्यादा हावी है इस वक्त, आपको ये चीज़ महसूस होगी। फिज़िकली बहुत ज़्यादा जो है एडिक्टेड हो रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा लस्ट फीलिंग आ रही है इनकी और इनके अंदर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब वियर्ड बिहेव कर रहे हैं ये, आपको ऐसा लग सकता है। बहुत डार्क एनर्जी में लग रहे हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप और काइंड ऑफ एक कह लें कि इन पर बहुत ज़्यादा एडिक्शन सवार है इस वक्त, चाहे वो स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, गुस्से का हो, मारपीट करने का हो, अब्यूज़ करने का हो, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ डार्क एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जैसे अपनी सुध में ना हो। ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही हैं आपके पर्सन के लिए इन दिनों अक्टूबर मंथ में। देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। ये रीडिंग किससे किससे रेजोनेट करी, अगर आपसे करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। वाह, 12 की 12 राशियाँ हैं। वैसे मेजर अरकाना कार्ड भी मौजूद है, द वर्ल्ड, तो 12 की 12 राशियाँ ऐसे भी हैं वैसे भी हैं। अच्छा, अगर बात करूँ आपके पर्सन की कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, तो गाइज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को जो है आप बेहतर तरीके से संभाल नहीं पाए, वो आपको इमेच्योर समझ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि आप उनके साथ जो है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन आप एफ़र्ट करें ऐसा वो चाह रहे हैं आपसे। आप क्यों नहीं एफ़र्ट कर रहे हैं, क्यों आप जो है नई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको उम्मीद लग रही है आपसे कि आपको एफ़र्ट करना चाहिए। पहल अगर आप चाहते हैं तो आप ही को करनी चाहिए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और इन्हें ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि इस रिश्ते में जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका क्रेडिट आप ही को जाता है, वो आपकी वजह से आई है, क्योंकि आप इमेच्योर थे, आप इनको संभाल ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं था कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। मतलब आपको एक तरीके से इमेच्योर यहाँ पर ये समझ रहे हैं इन दिनों। आफ्टर 15 मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों का कोई ना कोई गाइस कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, आप लोग कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं अपना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कर्मा मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि अक्टूबर आफ्टर, लेकिन अक्टूबर अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, लेकिन येस आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको जो है कुछ ना कुछ रिकवरी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आनी चाहिए, आएगी। ये इंसान जो है आपके पर्सन, ये आपको ये समझते हैं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आप दो राहे पर खड़े हुए हैं, और ये ट्रस्ट इशू भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान, या इन्हें ऐसा लग रहा है एक्चुअली कि आप जो हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, आप इनको सही जस्टिस नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप दो राहे पर खड़े हुए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है इनके प्रति, आप इनको गलत समझते हैं ऑलवेज़, ऐसा इनकी थिंकिंग है आपको लेकर पाइसेस। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन इस मंथ में क्या पॉसिबल है। 6 ऑफ पेंटिकल, द मून, द फूल, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 की 12 राशियाँ हैं अगेन, क्योंकि 2 मेजर अरकाना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये आएंगे तो बिल्कुल अपनी शर्तों पर आएंगे। ये अपनी जो शर्त है इनकी वही मंजूर अगर आप करते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग वे में आएंगे, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा दिल दिमाग से अच्छा नहीं मान रहे हैं। इनको कन्फ्यूजन है आपको लेकर के, ये किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में खुद इन्वॉल्व है। मैंने कहा ना, इन पे ऊपर किसी का असर है, अब वो चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो किसी बंदे या बंदी का असर है, ठीक है ना, वो है। और वो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी इनका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, लेकिन किसी न किसी की बातों में ये आ गए हैं। तो ना तो पाइसेस ये आपको पूरी तरीके से गलत ही कह पा रहे हैं, ना ये बिल्कुल सही कह पा रहे हैं। तो ये अगर आते हैं तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो अपने टर्म्स और कंडीशंस पर, तो वो ज़रा सा पहले ज़रूर समझ लीजिएगा कि इनकी टर्म्स और कंडीशंस आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। ये अगर आएंगे, मैंने बोला ना कि अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर आएंगे, ये अपने ऊपर किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह की बाउंडेशन, आपको कॉल मैसेज करने का कोई वायदा नहीं करेंगे। ये अपने बैचलरहुड को एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में।
बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अगर आते हैं आपके पास तो ये अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड और अपनी शर्तों पर आएंगे। वो शर्तें इसी तरह की होंगी कि मुझे कॉल मैसेज करने के लिए बाउंड ना किया जाए, मुझे अपडेट करने के लिए बाउंड ना किया जाए, मेरा दिल जब करेगा मैं तब कॉल करूँगी, मैं तब मैसेज करूँगा, आप मेरे पीछे ना पड़ें, मुझे ना पूछें कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। ये ऐसे चीज़ें करेंगे, आप देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट देन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो चीज़ कार्ड से मुझे बताई वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो पाइसेस। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज ऑलवेज अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।